रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक महीना पहले हमने आपको एक खबर बताई थी मुमरा बाजार स्थित सुल्तान मंजिल और सेंट जॉन स्कूल से सटी हुई रहमा मस्जिद, और इसी रहमा मस्जिद के नाम से रहमा फाउंडेशन है। रहमा फाउंडेशन द्वारा अब गरीब तबके के ज़रूरतमंद लोगों के लिए ऐसे तो अनाज वगैरह देना और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें देना, ऐसे बहुत सारे काम किए जाते हैं। लेकिन जो खबर हमने आपको बताई थी वो थी हेल्थ से रिगार्डिंग, यानी स्वास्थ्य से संबंधित खबर थी। रहमा फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर एक माह पहले फरवरी माह में शुरू किया गया था ये पूरा जो सिस्टम है। यहाँ पर पैथोलॉजी से लेकर के ओपीडी से लेकर डेंटल से लेकर के और कई सारी चीज़ें हैं, उसका फ़ायदा लोगों को किस तरीके से पहुँचाया गया। तो एक महीने का यहाँ पर रहमा फाउंडेशन का रहमा मस्जिद में जो काम किया जा रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम आपके सामने आए हैं। हम आपको बता दें सबसे पहले यहाँ पर, जैसे कि अमूमन आम लोगों को भी पता है, दांत की तकलीफ़ जो होती है वो बड़ी जानलेवा तकलीफ़ होती है, बड़ी परेशानी होती है। और जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट 400-500 रुपये से शुरू करके उसको कई हज़ार तक ले जाता है कि अब ये करना होगा, अब वो प्रोसेस करना होगा, इस तरह का इसका इलाज करना होगा, ये दवाइयाँ हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो आपको बता दें कि रहमा फाउंडेशन द्वारा यहाँ 3 शिफ्ट में जो है डेंटिस्ट आते हैं। जैसे कि डेंटल नंबर 3 आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेंटिस्ट बैठते हैं। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे 3 हिस्सों में अलग अलग डॉक्टर्स आकर के यहाँ दांत के जो मरीज़ आते हैं उनके लिए यहाँ पर काम करते हैं। अब डॉक्टर अमीना खान है, अमीना खान ने यहाँ पर अब तक रोज़ाना 20 पेशेंट्स की जो है जांच की है, डेंटल जिनके दांत के मामला थे, तकलीफ़ें थी। कुल अब तक 19/2/2022 यानी 19 फरवरी 2022 से 14 मार्च 2022 तक 168 पेशेंट्स को वो यहाँ पर इलाज रहमा फाउंडेशन के तहत कर चुकी है। उसी तरह से डॉक्टर नूर आलम, इन्होंने रोज़ाना 20 पेशेंट के हिसाब से अब तक 149 पेशेंट जो है वो डेंटल के यहाँ पर जो है उन्होंने ठीक किए हैं, 19/2 से लेकर 14/3 तक। डॉक्टर समीरा है जिन्होंने अब तक, ये आपको बता दूं, एक सप्ताह पहले ही डॉक्टर समीरा की सर्विस यहाँ पर शुरू हुई है और ये शाम रात की सर्विस है, जिन्होंने अब तक 70 पेशेंट्स को जो है यहाँ पर इलाज किया है डेंटल्स का। 7/3 से लेकर 15/3 तक 70 पेशेंट्स उन्होंने ठीक किए। अब मोटे तौर पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब तक लोग जो है पैथोलॉजी में ब्लड टेस्ट का जो लाभ उठा चुके हैं, उनकी फिगर है, उनकी संख्या है 78 मरीजों की जो यहाँ पर पैथोलॉजी का लाभ उठा चुके हैं। कम पैसों में उनके ब्लड टेस्ट और दूसरे जो रिपोर्ट्स हैं, एक्सरे है और सोनोग्राफी वगैरह जो है वो पूरे यहाँ पर रहमा फाउंडेशन की तरफ से कौसा में जो मैक्सिम पैथोलॉजी सेंटर है प्राइम अस्पताल के ठीक नीचे, वहाँ पर ये किए जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट के 78 लोग हैं फ़ायदा उठाने वाले। एक्सरे के जो है ये तारीख जो है मैं आपको बता दूं, एक महीने की 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक की। तो एक्सरे के जो हैं अब तक 16 लोगों ने जो है यहाँ पर फ़ायदा उठाया। उसी तरह से सोनोग्राफी जो है, यानी आमतौर पर आप बाज़ार में जाएंगे किसी भी पैथोलॉजी में, किसी भी सोनोग्राफी सेंटर में ब्लड के लिए, एक्सरे के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए, तो उसके लिए जो चार्जेस लगते हैं वो रहमा फाउंडेशन के रेफरेंस से काफ़ी कम जो है वो मैक्सिम पैथोलॉजी सेंटर द्वारा लिए जा रहे हैं। तो 16 लोग जो है वो सोनोग्राफी का अब तक फ़ायदा उठा चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हमारे साथ रहमा फाउंडेशन का यहाँ कोऑर्डिनेशन का तमाम डॉक्टरों में, मरीजों में रहमा फाउंडेशन के जो जिम्मेदार हैं, जैसे आप देख सकते हैं हाफिज़ लुकमान साहब हमारे साथ यहाँ खड़े हैं जो इस फाउंडेशन के एक जिम्मेदार हैं, और इन्हीं की निगरानी में और इनके तमाम दूसरे जो हमारे उलमाए दीन हैं, उलमाए इकराम हैं, इनके सभी साथी हैं, उनकी कमेटी है लुकमान साहब के साथ मिला करके, तो वो सब मिल करके काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये डेंटल हैं, ओपीडी है और पैथोलॉजी के जितने पेशेंट्स हैं उन तमाम में कोऑर्डिनेशन का काम करने वाले मोइज़ भाई हमारे साथ हैं। तो ये एक लिस्ट है हमारे पास और इस लिस्ट पर हम मोइज़ भाई से थोड़ी सी बात करेंगे। मोइज़ भाई, ये लिस्ट जो है ये कौन कौन से कैटेगरीज की है, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, उनके कौन से पेशेंट्स हैं, और पिछले एक महीने में 15 फरवरी से 15 मार्च क्या आंकड़े हैं, क्या जानकारी है?
हमारे पास यहाँ पे जो है फिजिशियन अवेलेबल है डॉक्टर मोहम्मद सादिक खान जी। हमारे पास जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन आते हैं डॉक्टर फैज़ अंसारी। हमारे पास जनरल सर्जन आते हैं डॉक्टर सुनैना आहूजा। और गायनोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे पास 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर निशात आफरीन, डॉक्टर कनक मिश्रा। उसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी होती है डॉक्टर अमेरा, जो यहाँ पे जो लोगों को जो है यहाँ पे फिजियोथेरेपी की जितनी एक्सरसाइज होती है ऑपरेशन के बाद या उसके पहले जो नसों में तकलीफ़ें हो जाती है या ऑपरेशन के बाद हड्डी का जो ऑपरेशन होता है उसमें जो तकलीफ़ होती है ऑपरेशन के बाद, तो उन एक्सरसाइज की भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। अब हम पेशेंट्स के आंकड़ों की बात करें तो हमारे पास जो डॉक्टर मोहम्मद सादिक खान जो फिजिशियन हैं उन्होंने अब तक तकरीबन ये मान लीजिए कि 60 पेशेंट्स की ओपीडी देखी है। 60 पेशेंट उनको दिखाया है, उनसे दवाइयाँ ली गई है और अल्हम्दुलिल्लाह सबको मतलब आराम पहुँचा है। डॉक्टर फैज़ अंसारी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उन्होंने 1 महीने में तकरीबन 50 पेशेंट के आसपास ओपीडीज़ की है। उन्होंने 50 पेशेंट को यहाँ पे जो है देखा हुआ है। गायनेकोलॉजिस्ट में हमने जैसे बताया था हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी हम जो करवा रहे हैं वो 9,500 रुपीज़ में है और जो हम सीजर एनालिसिस जो करवाते हैं जो ऑपरेशन कहा जाता है वो जो हमारे पास हो रहा है 28,000 में। माशाल्लाह। अभी हमने जो है फ़िलहाल मोइज़ भाई 1 मिनट यहाँ रुकूंगा। ये सीजरिंग वाला जो मामला है ये बड़ा पेचीदा होता है और अक्सर निजी अस्पताल जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है ये 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख ऐसा भी सीजरिंग का चार्ज करते हैं। सही है ना? ये तो 28,000 रहमा फाउंडेशन के जरिए बहुत बड़ी लोगों को राहत मिल रही है माशाल्लाह। करेक्ट करूंगा यहाँ पे 28,000 जो इन्होंने कहा है विथ मेडिसिन है। विथ मेडिसिन है माशाल्लाह, यानी कि दवाइयाँ भी जो है उसमें इंक्लूड है। ठीक है मोइज़ भाई कंटिन्यू कीजिए। उसमें भी हमने कैसा है कि अभी तक तकरीबन 3 पेशेंट का हमने जो है डिलीवरी करवा दिया है। 1 पेशेंट का हमने जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है और 1 का नॉर्मल कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट था, कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसको हमने आईपीडी करवाया था। मतलब 5 लोगों का हमने महीने भर में जो है इलाज करवाया है वो रेट में, डिस्काउंट रेट में। हमसे हॉस्पिटल से हमने कोऑर्डिनेशन किया है, उनका भी काफ़ी अच्छा हमको सपोर्ट रहा है और जो हमारे यहाँ जो डॉक्टर बैठते हैं उनका भी काफ़ी अच्छा हमको सपोर्ट है। हमारा आज का जो मकसद है लोगों को बताने का कि यहाँ पे सारे फैकल्टीज़ के डॉक्टर आते हैं, उनकी ओपीडीज़ की चार्जेस बहुत कम है, सारी सुविधाएं हैं, लैब की सुविधाएं हैं। कई पेशेंट को एडमिट होना होता है तो वहाँ हम उसको एडमिट करवा रहे हैं, तो जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम लोग आए और यहाँ से फ़ायदा उठाएं। हाफिज़ लुकमान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है और काफ़ी मतलब मस्जिद का इस्तेमाल मस्जिद नबवी से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था उसका एक मुमरा में मिसाली काम रहमा फाउंडेशन ने रहमा मस्जिद के ज़रिए शुरू किया है और 1 महीने का ये रिपोर्ट कार्ड है। तो दूसरे मस्जिद के ज़िम्मेदारों से क्या कहना चाहेंगे आप? अपने काम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? जी रफ़ीक भाई, एक बात तो ये है कि दुनिया के किसी बाखबर इंसान से अगर ये बात पूछी जाए कि दुनिया में अमन का, इंसाफ का, अदल का, मसावत का, भाईचारगी का, औरतों के हुकूक़ का, मज़लूमों के हुकूक़ का, बेवाओं का, ये निज़ाम चला कहाँ से था? तो कोई भी बाखबर अक़लमंद इंसान यही कहेगा कि वो चला था मदीने मुनव्वरा से और उसका मरकज़ था मस्जिद नबवी। एक मस्जिद के ज़रिए से पूरे आलम में तब्दीली आई थी और इंसानियत सरसब्ज़ी और शादाबी की तरफ, अपने हुकूक़ की तरफ चली थी। तो मैं तो गुजारिश यही करूँगा कि हम तो बहुत परेशान छोटे लोग हैं, बहुत सारी मसाजिद हैं, बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बड़े बड़े काम हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मोइज़ भाई हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे शोबे चलते हैं। हमने अलग अलग ज़िम्मेदारान बना रखे हैं काम को सही तरीक़े से चलाने के लिए। हर जगह के इसी तरीक़े से इस काम के लिए हमारे ये मोइज़ भाई ज़िम्मेदार हैं। तो इन्होंने ये बताया, अभी बहुत सारा तो उन्होंने बताया नहीं, बहुत सारे और भी डॉक्टर्स आते हैं। अभी जो हुआ है वो आपके सामने थोड़ा सा रखा है उन्होंने। आइंदा इतवार को यानी 20 तारीख को हम लोग वापस से फिर जो है वो करने वाले हैं, एक डेंटिस्ट का जो है हमने यहाँ कैंप है यहाँ पे और वो टोटली फ्री है इंशाल्लाह। यानी 20 मार्च को सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे दोपहर तक दांत के हमारे अपने जो डॉक्टर्स आते हैं यहाँ, उन लोगों ने कैंप रखा है। बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी और भी मोइज़ भाई इंशाल्लाह उसकी तफसीलात बताएंगे। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ दूसरी जगह के और मसाजिद के ज़िम्मेदारों से, अपने यहाँ मुमरा है, थाना है, भिवंडी है, मालेगांव है वगैरह, महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे पास इदारे हैं, मसाजिद हैं, जगह हैं। अगर हम इस काम को करने लगें तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा और ये हमारी ज़िम्मेदारी हमें करना चाहिए। इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।
अब इंशाल्लाह कुछ बातें जो रह गई हैं हमारे मोइज़ भाई ये बता देंगे। मोहित भाई, क्या ऑर्थोपेडिक कैंप होने जा रहा है, तो क्या कहना है? ऑर्थोपेडिक का कैसा था, हमने जो है पहला यहाँ पे कैंप किया था 25 फरवरी को, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मतलब जो है हमको रिस्पांस मिला है। हमने हमारे डॉक्टर है तकरीबन उन्होंने 100 पेशेंट्स को यहाँ पे ओपीडी में चेक किया, और सिर्फ ओपीडी नहीं हुई, उसके अलावा उनको जो है बीएमडी मशीन में उनकी जो है पैरों की नसें होती है उसका पूरा जांच करके उन्होंने जो है उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड जो है दवाइयाँ दी गई। अब हमारा जो नेक्स्ट जो कैंप है हम सोच रहे हैं वो डेंटल कैंप। डेंटल में कहते हैं हमने फ्री कैंप रखा हुआ है, तो फ्री में सिर्फ ओपीडी नहीं होगी, उसके अलावा हम पेशेंट्स की एक्सरे भी फ्री में निकालेंगे, एक्सट्रैक्शन जो दांत निकालना होता है उसको भी हम फ्री, किसी को अगर दर्द हो रहा है दांत निकल नहीं रहा है तो हम फ्री में प्रोसीजर करेंगे। उसके अलावा स्केलिंग भी तरीके का प्रोसीजर होता है, दांत स्केलिंग हो गया, हाँ। तो हम ये 3 प्रोसीजर जो है फ्री में कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी के सारे प्रोसीजर जो हमारे पास होते हैं, जैसे आरसी वगैरह हो गया है, बहुत सीमेंटिंग वगैरह हो गया, वो सब भी हम जो है चैरिटी रेट्स में कर रहे हैं। तो यही हमारा मकसद है कि जो कैंप हम रख रहे हैं